पर उड़ना तुझे अकेला है। दुख में मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है। दुख में मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ बड़ी अंबर पर उड़ना तुझे अकेला है। चाहे भीड़ बड़ी अंबर पर उड़ना तुझे अकेला है। नन्हे कोमल पंख ये तेरे और गगन की ये दूरी, नन्हे कोमल पंख ये तेरे और गगन की ये दूरी। बैठ गया तो कैसे होगी मन की अभिलाषा पूरी। बैठ गया तो कैसे होगी मन की अभिलाषा पूरी। उसका नाम अमर है जग में जिसने संकट झेला है। उसका नाम अमर है जग में जिसने संकट झेला है। चाहे भीड़ बड़ी अंबर पर उड़ना तुझे अकेला है। चाहे भीड़ बड़ी अंबर पर उड़ना तुझे अकेला है। चतुर शिकारी ने रखा है जाल बिछा कर पग पग पर। चतुर शिकारी ने रखा है जाल बिछा कर पग पग पर। हंस मत जाना भूल से पगले पछताएगा जीवन भर। बस मत जाना भूल से पगले पछताएगा जीवन भर। मोह माया में तू मत फंसना बड़ा समझ का खेला है। मोह माया में तू मत फंसना बड़ा समझ का खेला है। चाहे भीड़ बड़ी अंबर पर उड़ना तुझे अकेला है। चाहे भीड़ बड़ी अंबर पर उड़ना तुझे अकेला है। जब तक सूरज आसमान पर बढ़ता चल तू बढ़ता चल। जब तक सूरज आसमान पर बढ़ता चल तू बढ़ता चल। घिर जाएगा अंधकार जब बड़ा कठिन होगा पल पल। गिर जाएगा अंधकार जब बड़ा कठिन होगा पल पल। किसे पता कि उड़ जाने की आ जाती कब बेला है। किसे पता कि उड़ जाने की आ जाती कब बेला है। चाहे भीड़ बड़ी अंबर पर उड़ना तुझे अकेला है। चाहे भीड़ बड़ी अंबर पर उड़ना तुझे अकेला है। दुख में मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है। दुख में मत घबराना पंछी,
पंछी, ये जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ बड़ी अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है। चाहे भीड़ बड़ी अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है। चाहे भीड़ बड़ी अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है। उड़ना तुझे अकेला है। उड़ना तुझे अकेला है। उड़ना तुझे अकेला है। शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। गीत के बोल, उड़ना तुझे अकेला। कितना भी बड़ा बाबा कहते बच्चे जीवन में संकट आ जाए, उड़ना तो तुझे अकेला ही पड़ेगा। तो आज की जो मुरली है, बाबा कहते हैं बच्चे सबसे पहले तो ये संसार ये जाने कि ये दुनिया दुख धाम है। ये दुनिया जहाँ बैठे हो ना, जहाँ बाबा कहते हैं पल पल बसती है सुखों की तरफ। बाबा कहते हैं बच्चे ये जो संसार है, ये संसार क्या है? ये बाबा कहते हैं जगत दुखों का मेला। एक दुख जाता है, दो और खड़े। तो सबसे पहले बाबा समझाता है, बाबा कहता है सबसे पहले तो इंसान को ये बोध हो कि मैं दुखी हूं। ऐसे कितने लोग हमको मिलते हैं जो जीवन में परेशानियां हैं, चैलेंज हैं, तनाव हैं, दुख भी है, डिप्रेशन भी है, लेकिन वो मानते नहीं है अपने आप को कि हम दुखी हैं। वो कहते हैं जीवन तो इसी का नाम है ना, इसी का नाम तो जीवन है। तनाव भी होगा, चिंताएं भी होगी, डिप्रेशन भी होगी, अनबन भी होगी, फैमिली डिस्प्यूट भी होंगे, बच्चों में झगड़े भी होंगे। वो कहते हैं यही तो जीवन है, इसमें दुख की क्या बात। तो क्या किया? जीवन को ऐसा ही स्वीकार कर लिया। ऐसे सोचो जैसे कोई बच्चा जन्मा और जन्मते से ही उसके सर में दर्द है। अब बच्चा जवान 30 साल का हो गया, कंटिन्यू सर में दर्द है, तो उसने तो इसको स्वीकार करना ही है, क्योंकि उसने कभी वो पल अनुभव ही नहीं किया कि सर में दर्द ना हो तब कैसा फील हो, है ना। जो चीज शुरू से देखी, आंखों के सामने देखी, इसको हमने स्वीकार कर दिया। हमारे बड़े बुजुर्ग भी ऐसे ही देखे, चिल्लाते झगड़े करते, हाँ, प्रॉपर्टी बांटते, अनबन देखी परिवार में मेंबर्स के बीच में। हमने कहा ये तो दुनिया ऐसे ही चलेगी, सबकी सबसे थोड़ी बन जाती है ना। तो हमने क्या किया? इन दुखों को सहज ही अपने जीवन में संजो लिया। ऐसे समझो जैसे कोई बीमारी तो है, लेकिन बीमारी को बीमारी माना ही नहीं। तो सबसे पहले देखो, जो हम ये मुरली सुनते हैं ना, क्यों सुन रहे हैं? दुख है ना जीवन में, तभी तो वो मुरली बजा रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे सबसे पहला स्टेप क्या हो? अवेयरनेस, कि मेरे जीवन में खुशी तो नहीं है, सच्ची खुशी तो नहीं, मेरे जीवन में वो शांति तो नहीं है, पल पल में मेरी शांति भंग हो जाती। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? दुखी है, इसको मानना पड़ेगा कि हाँ दुख तो है, भले ही पैसा हो, परिवार हो, अच्छी नौकरी हो, धन प्रतिष्ठा हो, लेकिन दुख तो है। दुख बहुत सूक्ष्म है। तो बाबा कहता है सबसे पहले तो इसको स्वीकार करो कि दुख धाम में बैठे हैं। क्योंकि अक्सर क्या होता है, हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो अक्सर सज धज के बाहर निकलते हैं, आउटिंग पे जा रहा है, कोई हॉलीडे मनाने जा रहा है, तो हम कहते हैं ये तो बड़े सुखी। दूसरों की मुस्कुराहट देखते हैं, अपना दुख देखते हैं, और क्या सोचते हैं? जो ये बाहर निकले हैं ना सज धज के,
कभी इनके घरों में झांक कर देखो। कहते हैं नानक दुखिया सब संसार। बाबा कहता अगर ये संसार दुखी नहीं होता ना तो तुम्हारे घर में मंदिर नहीं होने थे फिर तो। अगर ये दुनिया सतयुग होती ना, है कोई हमारे घर में ऐसा बैठा हुआ जिसने आज तक घर में मंदिर नहीं बनाया? या हमारे बड़े बुजुर्गों ने, हमारे पेरेंट्स ने मंदिर नहीं बनाया? उन्होंने भी बनाया, हम भी बना रहे हैं, आगे हमारे बच्चे भी कर रहे हैं। यही भक्ति, यही पाठ पूजा, यही व्रत, यही तपस्या क्यों कर रहे हैं? क्या चाहिए भगवान से? क्या चाहिए भगवान से? बाबा कहता है दुखी हो ना तब तो मुझे याद करते हो, गाते हो, तुम्हारी कृपा में सुख घनेरे। कि दुनिया में तो सुख घनेरे नहीं है, ये तो जैसे धूप छांव का खेल चल रहा है बस। तो बाबा यहाँ समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे ये दुनिया क्या है? ये दुख है, दुख धाम है बाबा। तो सबसे पहले तो ये पहचानो ना कि बैठे कहाँ हो, ये मृत्यु लोक है। मृत्यु लोक में बाबा कहता है मैं तुमको ये अमर कथा सुना रहा हूं और तुम्हारी अमर लोक ले जाने की तैयारी करा रहा हूं। मरना तो सबको ही है, क्या मृत्यु से भी बड़ा कोई दुख है? और ये दुख तो हम सब कहते हैं, स्वीकार करते हैं ना कि आए हैं तो जाना तो है ही। और ये भी कहते हैं 4 दिन की जिंदगी है, खाओ पियो मौज करो। पता नहीं कल क्या होगा, कहाँ जाएंगे, किसने देखा? तो बाबा कहता है दुख को स्वीकार करो, पहले दुख को स्वीकार करो कि कल क्या होगा। ये भी एक दुख है, पता नहीं क्या होगा, क्योंकि कर्म तो हमारे इतने श्रेष्ठ है नहीं। कर्म तो इतने श्रेष्ठ नहीं है कि हम शांति से मर सके। तो शांति से जब मर नहीं पा रहे तो अगले जन्म में फिर शांति से जिएंगे कैसे? पहला स्टेप स्वीकार करो कि ये दुनिया दुख धाम है। अगर लगता है कि नहीं बहुत सारी खुशियां हैं, इस साल ये करेंगे, अगले साल वो करेंगे, 2 साल में ये होगा, 8 साल में वो हो जाएगा। कोविड तो अभी ताजा ताजा ही गया ना, लेकिन हमारी आदत है, हम जल्दी भूल जाते हैं। समय भी सिखा सिखा के हमें हार जाता है, लेकिन हम समय से भी कुछ सीख नहीं पाते। तो सबसे पहला स्टेप ये पक्का करो कि ये दुनिया दुख धाम। बाबा कहता है यहाँ सब कुछ छूटने वाला है, तैयारी है छोड़ने की। हाँ, नींद तक तो हमारी छोड़ने की तैयारी नहीं, हम मौत की तैयारी करेंगे। नींद तक तो हमसे छूटती नहीं और हम मौत की तैयारी करेंगे, सब कुछ छोड़ने की तैयारी करेंगे, लेकिन सुबह 4 बजे की नींद नहीं छोड़ेंगे। ऐसा ही है ना? बाबा कहते हैं बच्चे कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी तो पड़ता है। जो दुनिया में ये नोट कमाया ऐसे, ये बच्चे पैदा करें ऐसे, कितनी मेहनत करी है इनको पाने में, इसको पालने में, इनको जन्म देने में, ऐसे ही हो गया ये सब कुछ। हाँ, कितनी नींदें हराम करी हमने इन बच्चों के लिए, ऐसे ही मिल गया ये सब कुछ। तो बाबा कहता है भगवान तुमको पाना है, बाबा कहता है उसके लिए तुम्हारी नींद नहीं, क्योंकि आपने माना ही नहीं कि हम दुख धाम में बैठे हैं, तभी तो सोए पड़े हो आराम से। तो रोगी को अगर यही नहीं पता कि मैं रोगी हूं, तो फिर वो इलाज क्या ढूंढेगा, अस्पताल क्या ढूंढेगा और डॉक्टर क्या तलाशेगा? है ना? अगर हमने ये माना ही नहीं कि हम दुखी हैं, तो भगवान की मुरली कौन सुनेगा? कौन धारणा करेगा, कौन सेवा करेगा, कौन योग करेगा? भाई हम तो जैसे हैं ठीक है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे मैं तुमको पहले पहले तो यही जगाता हूँ कि चेक करो, दुखी हो ना, दुखी तो हो। भक्ति में क्या मांगा मुझसे? सुख मांगा ना। सुख क्यों मांगा? क्योंकि सुख नहीं था। सुख के बदले क्या था? दुख था, अभाव था, चिंता थी, परेशानियां थी, समस्याएं थी। हाँ,
तो बाबा कहता है मानो तो सही कि दुखी हो। हाँ, इसलिए बाबा कहता है सबसे पहले ये रियलाइजेशन हो कि ये जो दुनिया जहां अभी हम सब बैठे हैं ये दुखधाम है। अब इसके बाद क्या करें? चलो हमने स्वीकार किया कि ये दुनिया दुखधाम है, हम सब दुखी हैं, तभी हमने भगवान को पुकारा कि हे पतित पावन आओ, आकर मेरे कष्ट मिटाओ, मेरी बिगड़ी बनाओ। वो आ गया, जैसे कोई डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर वेट कर रहा हो कि डॉक्टर कब आएगा और कब मेरी बीमारी मेरा हालचाल पूछ के मुझे कोई दवाई देगा। बाबा कहते हैं यहाँ डॉक्टर बैठा है, पेशेंट का वेट कर रहा है, पेशेंट आते ही नहीं। अब बाबा कहता है बच्चे आगे क्या करना है, दूसरा स्टेप। देखो दुनिया में हमने दुखों को दुख भी नहीं माना, उसका कारण क्या? क्या कारण? हाँ, आज कोई अपनी आप बीती सुनाता है ना, कहते मेरी बहू तो मुझे पूछती भी नहीं है, कोई मान सम्मान नहीं है। अगला क्या कहता है, आजकल सारी ऐसी ही है बहन, ऐसे ही करते हैं, सारी ऐसे ही। तो सारी ऐसी हैं, तुम कोई अलग थोड़ी हो, तो स्वीकार करो इसको। आजकल बच्चे ऐसे ही हैं, पूछते कहाँ हैं? आजकल बच्चों की अपनी लाइफ है, पर्सनल लाइफ। हर चीज को हमने क्या किया, एक्सेप्ट किया कि हाँ ये तो सबके साथ हो रहा है। अच्छा आपको भी शुगर हो गई, अच्छा इसको भी है उसको भी है, उम्र के साथ तो ये हो ही जाती है, दवाई खाओ। और दवाइयां भी शुगर की कौन सी हैं? एक डॉक्टर कभी ये नहीं कहता कि ये दवाई खाने से शुगर बंद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। वो कहते हैं जब तक जियोगे तब तक खाते जाओ, ये तो इलाज है हमारे। बीमारियों को हमने क्या किया, अच्छा आपको भी है तो ठीक है, बढ़ती उम्र है, मुझे भी हो गई। हाँ, तो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले बीमारी है, बीमारी कष्ट देती है, कष्ट देती है, अंदर अंदर रुलाती है, तो रोना भला है। बाबा कहता है ये तो आपका स्वभाव नहीं है, ये तो स्वधर्म नहीं है आपका, रोना, दुखी होना, परेशान होना। तभी तो लोग सुसाइड कराते हैं, तभी करके आ। और पीछे से दुनिया कहती रहती है अरे ऐसा क्या दुख लग गया, आजकल तो घर घर में लड़ाई है, इसका मतलब ये थोड़ी कि पंखे से लटक जाओ, सब में ताकत थोड़ी है पंखों से लटकने की। हाँ, तो हमने क्या किया, हमारे समाज में जो भी कुरीति हम देखते हैं ना, हम कहते हैं ये तो घर घर में हो रहा है आजकल, कोई बचा हुआ थोड़ी। तो स्वीकार कर लो इसको, दुख को अपना भाग्य बना लो। लेकिन बाबा हमें क्या समझाता है, बाबा कहता है दुख का बोध हो गया ना कि दुख है, अब इसका इलाज करो। इसको सिर्फ भाग्य समझकर बैठ नहीं जाओ कि क्या करें। बाबा कहता है बच्चे पुरुषार्थ करो, अपने स्वधर्म में टिक। तो हमको फिर क्या करना होता है, जब हमको अपनी एक बीमारी पता चल गई, किसी रोगी को पता चल गया कि हाँ मैं स्वस्थ तो नहीं हूं, कोई ना कोई प्रॉब्लम तो जरूर है मेरे अंदर, तो क्या करता है, एक डॉक्टर के पास जाता है ना। आप सब अनुभव करते होगे, आजकल हम कहते हैं टेस्ट बड़े महंगे हैं, है ना, टेस्ट आजकल बड़े महंगे। दवाई लेने जाओ, दवाई 100-200 रुपए का पत्ता वो दे देगा, लेकिन टेस्ट बड़े महंगे। जो लोग टेस्ट करते हैं उनकी फीस बहुत ज्यादा, और दवाई तो हमको केमिस्ट भी पकड़ा देगा। इसका मतलब, इसका मतलब ये है कि हमारा दुख तो है, दुखी तो हम हैं, लेकिन हमारे दुख का कारण क्या है। जैसे एक डॉक्टर के पास जाते हो ना, तो डॉक्टर क्या पूछता है, हाँ जी क्या तकलीफ है, तो हम उसको अपनी तकलीफ बताते हैं। अगला काम डॉक्टर का है, वो हमसे पूछता है खाते क्या हो, क्या पसंद है तुमको। होम्योपैथी दवाई लेने जाओ ना, पूरी हिस्ट्री निकाल देते हैं। एक डॉक्टर भी पूछता है बताओ खाते क्या हो, सोते कितने बजे हो, एक्सरसाइज करते हो कि नहीं करते, पहले कौन सी दवाइयां गोलियां ले रहे हो, कि उनकी वजह से तो कोई रिएक्शन नहीं हो गया, है ना। एक समझदार डॉक्टर क्या करता है, हमसे
हमारी तकलीफ जानकर उस बीमारी का कारण ढूंढता है। उसकी फीस हम ज्यादा भरते हैं, क्योंकि अगर बीमारी इसने गलत बता दी तो सारा काम खराब कर देगा। पेशेंट भी खराब करेगा, पैसा भी खराब करेगा, समय भी खराब करेगा और अपना करियर भी खराब करेगा, है ना? तो सबसे पहला काम किसका है? वो डॉक्टर बड़ा कीमती है जो सही बीमारी पकड़ ले। अब भगवान से बड़ा कोई है? हम्म? हम सब दुखी है ना। देखो, शरीरों की बात नहीं है, शरीरों के लिए तो दुनिया भर के डॉक्टर पड़े हुए हैं, एक से एक पड़े हुए हैं। बढ़िया फीसें लेते हैं, बढ़िया बढ़िया शानदार 5 स्टार जैसे हॉस्पिटल बना रखे हैं, वीआईपी कमरे दे रखे हैं, अपने अपने टीवी वगैरह सब, वाईफाई सब दे देते हैं वहां पर, घर जैसा होटल जैसा कंफर्ट दे देते हैं। वो बात नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे, मैं तो किसके दुख की बात करता हूँ। बाबा कहते हैं तुम आत्मा हो, मरना तो तुमको तब भी पड़ेगा, चाहे तुम कितने भी बढ़िया हॉस्पिटल के कितने भी वीआईपी रूम में पड़े रहो, प्राण तो बाबा कहता है तुम्हें तब भी छोड़ने ही पड़ेंगे ना, मृत्यु से थोड़ी बच जाओगे। और बाबा कहता है पूरा जन्म किया क्या तुमने, क्या किया? हम्म? आज हम किसी से बात कर रहे थे तो वो बता रहे, कहते हैं कि एक LNT करके कोई कंपनी है, उसके जो डायरेक्टर हैं, कहते हैं उन्होंने 80 करोड़ रुपया डोनेट किया एनजीओ में। करेंगे क्या पैसा? एक्सेस होगा तो डोनेट ही करें। बाबा यहाँ क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे, दुख है, दुख का कारण बाबा कहता है मैं ढूंढ के तुम्हें बता रहा हूँ। तुम्हें नहीं पता कि दुख का कारण क्या है। तो दुख का कारण क्या है? हाँ, बाबा मुरली में कहता है ना बच्चे, तुम्हारे दुख का कारण क्या है? तुम्हारे बंधन, देह का बंधन, कर्म का बंधन, देहधारियों के साथ बाबा कहता है मोह का, द्वेष का, ईर्ष्या का, घृणा का बंधन। बंधन बाबा कहता है बच्चे बड़े जबरदस्त। वो डायग्नोस कर रहा, तो ऐसे डॉक्टर की कोई कीमत नहीं है जो बीमारी को सही पकड़ ले, सही नब्ज पकड़। बाबा कहता है ना मुरली में, सही नब्ज पकड़ो। तो भगवान से बढ़िया हमारी नब्ज कौन पकड़ सकता? तो इसलिए बाबा यहाँ क्या समझाता? बाबा कहते हैं दुनिया तो ये मानकर बैठी है कि यही जीवन है, खाओ पियो, घर में कलह कलेश हो जाए थोड़ी बहुत, कभी कभार घूम फिर आओ, कोई ब्याह फंक्शन हो जाए, कोई मरा जिया हो जाए, यही जीवन, बस इसी को मानकर बैठ कि भाई यही जीवन। तो बाबा यहाँ समझाते, चित्त की दशा जैसी होनी चाहिए ना, वैसी है नहीं। कैसी होनी चाहिए? बाबा कहते हैं बच्चे, चित्त आपका हमेशा कैसा होना चाहिए? शांत, खुशनुमा, खुश नसीब। वो हमको कभी अनुभव ही नहीं होता। आज हमारी चित्त की दशा ऐसी है, हम इतना बढ़िया खाना खाएं, इतने बढ़िया बढ़िया फ्लैटों में रहें, इतने बढ़िया एक्सपेंसिव कपड़े पहने, लेकिन मन हमारा डूबा ही पड़ा। किन ख्यालों में, किन व्यर्थ की बातों में। बाबा कहता है ऐसा तुझे जन्म दिया इतना कीमती, बाबा कहता है ये तेरा चोला, जिसमें बाबा कहता है बच्चे तू देव पद की अधिकारी आत्मा बन सकती थी, लेकिन तुमने किया क्या? दुखों को ही गले से लगा लिया जो तुम्हारे थे भी नहीं। इन्हीं को अपना मान मान के घुटते घुटते बाबा कहता है तुम अंतिम शैया तक आकर लेट गए, भीष्म पितामह की तरह, कि ये हस्तिनापुर जब तक मैं सुरक्षित नहीं देखूं तब तक मैं मरूं कैसे। बाबा कहते हैं बच्चे, ये हस्तिनापुर तो अब सुरक्षित नहीं है, ना होगा। इस हस्तिनापुर को तो बाबा कहता है बच्चे गिरना ही है। आज था ना मुरली में, ये ज्ञान यज्ञ है, रुद्र ज्ञान यज्ञ। बाबा कहता है दुनिया में जो यज्ञ रचते हैं लोग, वो तो सोचते हैं इसी दुनिया में शांति हो जाए, आज घर परिवारों में शांति हो जाए तो हम पंडित को बुला के हवन करा लेते। क्योंकि बाबा कहता है बच्चे तुम कितने भोले हो, अंदर तो बाबा कहता है कैंसर पड़ा हुआ, और ऊपर से तुम पेशेंट को बढ़िया कपड़े पहना दो,
बाबा कहता है बात नहीं जमेगी। ये दुनिया तो बाबा कहता है बच्चे पतित है, पुरानी है, रोगी है, दुखी है। इस दुनिया को बाबा कहता है स्वर्ग नहीं बना सकता मैं, इसको तो गिरना पड़ेगा। इस दुनिया को तो बाबा कहता है बच्चे पहले गिराना पड़े, तब बाबा कहता है यहाँ सतयुग आए। और तुम अपने अपने हस्तिनापुर पकड़ के बैठे हो। सबसे पहला हस्तिनापुर क्या है? हमारा शरीर। हमारा शरीर। कहते हैं हमारी तबीयत ही ठीक नहीं है, अब तो बुढ़ापा भी आ गया। आजकल तो बूढ़े भी जवान से आप देखते हो ना, कई तो बूढ़े भी जवानों से बहुत आगे, और कई आज के यंग बच्चे वो बूढ़े हो चुके हैं। वो बूढ़े हो चुके हैं। माँ बाप कोई काम बोले ना, उनसे काम हिला नहीं जाता। कहते हैं हमारे बस की नहीं। बच्चे हमें मिलते हैं आजकल के, कहते हैं आजकल बिना स्कूटी के हम बाहर नहीं निकल सकते। पहले थोड़ा बहुत चल भी लेते थे, अब तो बिल्कुल खत्म हो गए। पुराने जो लोग थे कितनी साइकिल चलाते थे, हाँ, कितनी उनके अंदर पावर होती थी। आजकल तो खत्म ही है सब कुछ। टेक्नोलॉजी ने क्या किया, हमको अपंग बना दिया। हम तो ऐसे भी लोगों को देखते हैं जो वॉक पर आते हैं सुबह, लेकिन पार्क तक वो अपनी बाइक स्कूटर पे आते हैं। तो बाबा समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे अगर सर दर्द है, सोचो, एग्जाम्पल दिया ना बाबा ने, ये दुख की दुनिया है। तो बाबा कहता है अगर सोचो किसी के सर में दर्द है, तो सर दर्द का कोई कारण भी डॉक्टर बताएगा। वो कह सकता है देखो आपने ये सब खाया ना, इस वजह से आपके सर में दर्द हो रहा है। या आप बिना तकिए के सोए या तकिया लेकर सोए, इस वजह से सर में दर्द हो रहा है। कई रीजन बनते हैं सर दर्द। तो डॉक्टर कोई ना कोई डायग्नोस तो करेगा कि क्यों हो रहा है सर में दर्द, फिर औषधि बता दे। लेकिन अगर हम ये सोच लें कि सर दर्द तो है ही है, इसमें क्या नई बात है, बाबा कहता है फिर इसको तुमने अपनी डेस्टिनी बना लिया ना, तो तुम डॉक्टर के पास जाओगे ही नहीं। कहोगे यही तो जीवन है, हमारी माएं भी ऐसे चलती थी, हम भी ऐसे ही चल रहे। सच बता ना, जिस पैटर्न पे हमने लाइफ जी है ना, हमने अपने आगे वालों को ऐसे ही देखा हुआ है, खपते हुए, भाग भाग कर काम करे काम करे काम करे। और जिस दिन ये शरीर जवाब दे गया ना, उस दिन खूब रोए कि जिम्मेवारियां पड़ी है और मैंने बेड पकड़ लिया। इसलिए बाबा कहता है बच्चे अभी क्या करो, क्या करो? बाबा कहता है औषधि करो। एक डॉक्टर है ना, डायग्नोस कर रहा है, दवा लिख के दे रहा है, तो पर्चा तो संभालो कम से कम। भगवान लिख कर दे रहा है कि 4 बजे उठना सुबह। 63 जन्म से बीमार हो, इतने बीमार हो कि विक्षिप्त हो चुके हो, तुम्हें पता भी नहीं कि मेरी बीमारी है। सोचते रहने की, व्यर्थ को देखते जाने की, व्यर्थ सुनते जाने की। कई लोगों से मिले, कहते हैं नींद में चलते हैं, नींद में बोलते हैं। इतना अंदर व्यर्थ भरा हुआ है कि नींद में भी बोले जा रहे। हाँ? तो बाबा कहते हैं बच्चे क्या करो, अमृत वेले सुबह 4 बजे उठो। अगर ठीक होना है तो, नहीं तो बाबा कहता है फिर सो। अगर बीमारी से राजी हो, बाबा कहता है फिर बीमारी के साथ राजी रहो। फिर क्यों मेरे गले आकर पड़ते हो? कहा ना बाबा ने, फिर तो अर्पण में होने का कोई फायदा नहीं। आज की मुरली में था सुबह, अर्पण में। बाबा कहते हैं फिर क्यों मंदिरों में ये लुटिया ले लेकर मेरे ऊपर चढ़ाने के लिए आ जाते हो? ऐसे अर्पण होने का बाबा कहता है कोई फायदा नहीं है। मैं बीमार नहीं हूं जो तुम मुझे स्नान कराने पहुंच जाते हो मंदिरों में, कि भगवान खुश हो जाए। क्योंकि भगवान के तो हाथ पैर नहीं है ना, हम ही जाकर नहलाएं इसको। हम तो इतने महान हैं कि हम तो भगवान को नहला रहे हैं, भगवान को खिला पिला रहे हैं, भगवान को सुला रहे हैं। हम तो वो शख्सियत, तो हम तो भगवान से बड़े हो गए। बाबा कहता है बच्चे बात किसकी है? हाँ, कौन है पतित तो कौन है पावन, वो तो जानो।
हाँ, बाबा कहता है यहाँ तो भक्ति में तुम पावन बन गए और तुमने मुझको पतित बना दिया। तो बाबा कहता है फिर मुझे तुम्हारे गुण गाने चाहिए। दुनिया में 800 करोड़ भगवान और एक मनुष्य आत्मा, वो बेचारा भगवान। सोचो, हम 800 करोड़ भगवान दुनिया में और एक मनुष्य आत्मा, वो पतित। उसको हम सारे नहला रहे हैं जा जा। बाबा कहता है तुमने तो शिवलिंग भी काला कर दिया। ऐसी तुम्हारी दृष्टि, ऐसी तुम्हारी वृत्ति है, ऐसी तुम्हारी सोच है कि दुनिया ही तुमको अब काली दिखती है। कहते हो ना स्वार्थ की दुनिया। तो भगवान को भी सोचते हो पहले 1.25 किलो लड्डू चढ़ाएंगे तब ये सुनेगा हमारी, ऐसे तो नहीं सुनने वाला। खाए कभी उसने लड्डू? खाए? इस पृथ्वी पर आकर 5 तत्व के शरीर पर बैठकर भी वो कहता है मैं तुम्हारा नमक भी नहीं चखता कभी। लेकिन हाँ, नॉलेजफुल मैं सारा हूं, नॉलेजफुल मैं सारा। बाबा कहता है बच्चे ये कुंभ है सच्चा सच्चा। इस कुंभ में बाबा कहता है तुम पतित आत्माएं मुझे पावन से मिलती हो। ये है तुम्हारा वो गंगा स्नान जिससे आत्माएं पावन बनती है, शुद्ध बनती है और अगली यात्रा की तरफ चलती है। मोक्ष नहीं मिलते। तुम सोचते हो गंगा हम डुबकियां माराएंगे तो हमें मोक्ष मिल जाएगा। बाबा कहता है बच्चे तो खेलते अच्छे लगते हैं ना, या बच्चे ऐसे अच्छे लगते हैं जो बीमार बेड पे पड़े रहें। बाबा कहता है ये तो आत्माएं, मेरे बच्चे इतने दुखी हो गए कि ये मोक्ष मांगते हैं। थक गई आत्मा बेचारी कर्म कूटते कूटते, तो कहती है भगवान हमें तो मोक्ष दे दे, आईसीयू में लिटा दे, हमें तो आना ही नहीं यहाँ पर वापस, दुनिया चल जाएगी हमारे पर। बाबा कहता है नहीं, फिल्म में एक भी आर्टिस्ट बाबा कहता है कम हो नहीं सकता, आना तो पड़ेगा तुझको। हम भी तो कहते हैं ना हमारे घर की रौनक हमारे बच्चों से। हमारा बच्चा अगर बेड पे लेट जाए, 2 दिन के लिए भी लेट जाए ना, हम आधे हो जाते। भगवान देख लेगा कि ये भी मोक्ष मांग रहा है, वो भी मोक्ष मांग रहा है, इसको भी मोक्ष चाहिए, तो खेलेगा कौन यहाँ पर? कौन खेलेगा? हाँ, इसलिए बाबा कहता है बच्चे ये आंगन मुझे सजाना है, तुमको शक्तिशाली बनाना है, इस दुनिया को स्वर्ग बनाना है, जिसको तुम याद करते हो। मरते हैं तो कहते हैं फलाना स्वर्ग चला गया। स्वर्ग में कौन है? कहते हैं भगवान के पास चला गया। भगवान को अच्छे लोगों की जरूरत है, लेकिन हम तो बुरे हैं, हमको तो भगवान ने बुलाया नहीं। इसको बुला लिया इसलिए हम रो रहे हैं। मजे की बातें देखो, जिसको बुला लिया ये भगवान का प्यारा था, हम बुरे हैं। वहां तो हमें फील होना चाहिए ना कि भगवान ने मुझे नहीं बुलाया, क्या मैं प्यारा नहीं लगता उसको? लेकिन हम राजी हैं कि हम तो यहीं ठीक है, भगवान हमें मत बुलाइए, इनको प्यारा बना बस। तो जो बेचारे लेटे पड़े हैं लवारिस, इनको कोई पूछने वाला नहीं, यही तेरे प्यारे बना, हमें नहीं बनना, हमारे तो बहुत हैं प्यारे नीचे अभी। तो बाबा कहते हैं बच्चे फिर क्या करो, अभी दुखी भी हो, और बाबा कहता है मैं डायग्नोज भी करता हूँ कि जो तुम्हारी चित्त की अवस्था है ना, ये नॉर्मल नहीं है, अभी बीमार हो सारे। तो क्या करो फिर? बाबा कहता है अमृत वेले 4 बजे उठो। लिख लेना, आज वो प्रिस्क्रिप्शन दे रहा है बनाकर। उठकर क्या करो? डॉक्टर कहता है ये दवाई एम्प्टी स्टमक, खाली पेट खानी। सुबह सुबह जब हम 4 बजे उठते हैं ना, हमारी ये जो बुद्धि है ये भी खाली पेट है। खाली पेट जो हम दवाई खाते हैं वो मैजिक क्रिएट करती है। उस समय बाबा कहता है बच्चे एक अपने आप को ये स्मृति दिलाओ, ये गोली खा लो, निकल जाओ इसको। बाबा कहता है कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, प्योर सोल। प्योर सोल कैसी होती है? प्योर सोल, नो मिलावट, ना सुखी ना दुखी, प्योर सोल। भगवान ना सुखी ना दुखी, भगवान जैसे बनने की प्रैक्टिस हो रही है ना। भगवान कह रहा है मैं सत्यनारायण की कथा सुना रहा हूँ तुमको। तो बाबा कहते हैं बच्चे आप क्या करो, सुबह उठो, और सुबह सुबह उठते ही बाबा कहता है ये गोली खाली पेट खाओ।
मैं डिवाइन सोल, सतयुगी आत्मा, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप। अब डॉक्टर ये भी कहता है सुबह जब वो गोली खाओ ना, उसके 15 मिनट आधे घंटे तक और कुछ नहीं खाना, कहता है ना। क्या कहता है? अगर डायबिटीज ज्यादा बढ़ गई, चीनी नहीं खाना। अगर हमारा मुंह ज्यादा बड़ा हुआ है ना, तो फिर क्या करें? वो कहता है 5 पत्ते नीम के रोज चबाओ, खाली आए हो खाली जाओगे, कोई नहीं तुम्हारा दुनिया में। बाबा कहते हैं बच्चे तुझे मेहनत तो करनी पड़ेगी, उठ के दवाई तो तुम खाओगे कि मैं खाऊंगा? डॉक्टर के पास तो दुनिया भर के पेशेंट जाएंगे ना, सबकी दवाइयां वही खाएगा क्या? वो तो सिर्फ लिख के देगा। ये मुरली हमारे पास जो आ रही है ना, ये उसका प्रिस्क्रिप्शन है रोज का। वो कहता है कोई दवा गोली खाते हो कि बस बैठ ही जाते हो डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेकर कि 9 बजे आएगा और सुना के चला जाएगा आज तबीयत कैसी है, कोई इम्प्रूवमेंट हुई? तो अंदर अंदर कहेंगे कि हम तो जैसे तब थे वैसे आज भी। बाबा कहता है करो, समय कम है, समय कम है। डॉक्टर कहता है ना कई बारी देखो, इनिशियल स्टेज पर आते तो बीमारी पकड़ लेता, ठीक हो जाते। आए भी कब हो? जब सर से पानी ऊपर चला गया। अब याद आई तुम्हें मेरी? कई लोग केयरलेस होते हैं ना, कहते हैं ठीक हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। बाबा कहते हैं बच्चे ना तेरे को यहाँ फीस देनी है या ना लंबी तेरे को लाइनें लगानी है। किस बात की बाबा कहता है तुमको आलस आती है? हाँ, वैसे भी तो उठते ही होगे 4 बजे कई बारी। संकल्प करके सोना, देखो आपको नींद नहीं आएगी, उस समय जरूर नींद खुलेगी, आप जरूर खुलेगी। अगर उस समय नींद खुले ना, तो ये अनुभव करना कि कोई अस्तित्व में ऐसी शक्ति है जो मुझे चाहती है कि मैं उठूं। कोई ऐसी प्योर सोल मेरे आसपास है जो मुझे उठाती है। कहते हैं ना पवन स्वरूपा बन के आ जा। तो कई बार ऐसे हवा का झोंका आता है कि नींद खुल जाती है, लगता है कोई आया। उठ के देखते हैं, कहते कोई भी नहीं। तो बाबा कहते हैं बच्चे फिर क्या करना पड़ेगा? बाबा कहते हैं इस दुख को अपना भाग्य नहीं बनाओ। दुनिया में कई बार हम पंडितों से मिलते हैं, तो पंडित क्या कहता है? कहता है पिछले जन्म के कर्म है ना आप, तो ये तो भोगने ही पड़ेंगे। अब हमने क्या किया? अब पिछला जन्म क्या किया था वो तो हमको याद भी नहीं, लेकिन इसको हमने अपना भाग्य बना लिया। कि पंडित कह रहा है ना अभी 5 साल तक तो राहु की, मंगल की, शनि की दशा चलनी ही है, तो मेरे तो हाथ में कुछ भी नहीं है, रो रो के समय निकालें और क्या करें। लेकिन बाबा हमको क्या समझा? बाबा कहते हैं कि बच्चे अपना संस्कार स्वभाव परिवर्तन करो, रोना बंद करो। दुआएं देकर बाबा कहता है शरीर को चलाओ, दूसरी आत्माओं को बाबा कहता है दुआओं से चलाओ। ये आकाशवाणी सुनकर बैठ नहीं जाओ कि पिछले जन्मों का कोई पुराना लेन देन है ना, तो क्या करें, चुकतू तो होगा ही। बाबा कहता है नहीं, इस संगम पर पुराने चुकतू भी हो रहे हैं और नए बन भी रहे हैं, दोनों काम साथ साथ हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि चुकतू अब करेंगे और नए बाद में क्रिएट करेंगे, नहीं, दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं। तो इसलिए बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे फिर क्या करते हो? जब भाग्य ही बनाकर बैठ जाते हो तो फिर पुरुषार्थ नहीं करते हो ना, फिर पुरुषार्थ नहीं करते हो। कहते क्या करें, पिछले जन्म के कर्म ही ऐसे किए, वो बदल तो नहीं सकते। लेकिन अभी भी क्या कर रहे हैं? कर्म तो जो कूट लिए वो तो नहीं बदल सकते। लेकिन बाबा कहता है बच्चे अभी अभी बाबा कहता है जैसे हिसाब किताब चुकतू करते हो ना, जिस मन की चित्त दशा से वो हिसाब किताब चुकतू होते हैं, बाबा कहता है ये तेरा नया कर्म बन रहा, नया कर्म बन रहा। कर्जा चुका रहे, लेकिन कैसे चुका रहे? कैसे चुका रहे? रो रो के, बदुआ देते देते,
हाँ, सत्यानाश हो, ये हो, फलाण हो, ये। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये नया कर्म बन रहा है तेरा, चुक भी रहा है और नया भी बन रहा है। इसलिए बहुत सावधानी, कैमरा ऑन है, बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी बाबा के। ऐसे तुमको थोड़ी कह रहा हूं कि तू जागती जोत है। जागती जोत कैसे सो सकती है? ऐसे थोड़ी भगत तुम्हारे नाम की जोत जगाएंगे बेचारे। वो कहते हैं हम जोत जगाते हैं तो हमारे घर में बरकत होती है, हमारे घर में सुख शांति रहती है। ये भगत मानते हैं बेचारे, तो वो घरों में जोत जगाते। और बाबा कहते हैं तुम आत्मा, चैतन्य शक्ति, जागती जोत, तुम बाबा कहते हैं अवेयर ही नहीं हो। क्या सोचते हो, क्या बोलते हो, क्या करते हो? हमारे एक एक सोच से, हमारे एक एक बोल से, हमारे एक एक कर्म से हमारे मन की शांति बनती और बिगड़ती है। ये अर्थ है जोत जगने का। तो बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे जब कारण पता चला तो तुमको औषधि मिली। हर कर्म कैसे करना? हाँ, बाबा कहता है लाइट पर। डबल जिम्मेवारी मिली। बाबा कहता है बहुत अच्छी बात है, दुखी नहीं हो कि हमको घर का भी करना पड़ता है, फिर अलौकिक सेवा भी करनी पड़ती है। बाबा कहता है डबल भाग्य बनाओ। कई लोगों को देखते हो एक नौकरी वहां करते हैं, फिर पार्ट टाइम एक और करने चले जाते। बाबा कहते हैं तुम्हें तो हड्डी भी नहीं तोड़ने। सारा काम, बाबा कहता है सारा मदार किस पर है? बुद्धि पर। सारा खेल बाबा कहता है तुम्हारी बुद्धि का है। तो इसलिए बाबा यहाँ समझाते, फिर क्या होगा जब औषधि कर लोगे ना, तो बाबा कहता है औषधि करने के बाद क्या आती है लास्ट स्टेज? हमारी अवस्था। जब हमें कारण निवारण पता चला, हमने औषधि करी, तो बाबा कहता है फिर लास्ट में क्या मिलता है? अवस्था प्राप्त होती है। सुख स्वरूप बनते हो, संपन्न बनते हो, सुखी बनते हो, संतुष्ट बनते हो। सिर्फ कहने से नहीं हो जाएगा काम कि मैं संतुष्ट आत्मा हूं। बाबा कहता है बच्चे पीछे पुरुषार्थ भी पड़ा हुआ है करने के लिए, वो तो करो। इसलिए बाबा कहता है अवस्था तो पाना चाहते हो, दुखी हो तो सुखी होना चाहते हो, लेकिन बीच के 2 स्टेप बाबा कहता है आप भूल जाते हो कि पहले दुख का कारण जानो और दुख की औषधि भी करो। तब बाबा कहता है वो दुख तुम्हारा सुख में बदल सकता है, सिर्फ कहने से तो नहीं बदल जाए। तो बाबा यहाँ समझाते, दुनिया में तो बाबा कहता है यहाँ कोई सुखी आदमी मिल ही नहीं सकता। तो अगर कोई सुखी दिखता है ना, तो बाबा कहते हैं बच्चे वो मुस्कुराहट झूठी है। इसमें बाबा कहता है कोई सच्चा सुख नहीं, कोई सच्चा सुख नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम दूसरों की जब मुस्कुराहट देखते हैं तो हम प्रभाव में आ जाते हैं। कहते हैं इसके पास कितना पैसा है, हाँ, कितने पैसे वाले हैं, कितना बढ़िया परिवार है। अंदर घुसो तो तुम्हें पता चले। इसलिए एक बार बताते थे, एक भगत था, रोज मंदिर जाता था और भगवान को एक ही गुहार लगाता था। कहता है भगवान तेरी मुझसे क्या दुश्मनी, दुनिया देखी मैंने लेकिन मेरे जैसा दुखी मैंने और कोई नहीं देखा। दुनिया देख एक से एक बढ़कर सुख है लोगों के पास, दुखी है लेकिन मेरे जैसा दुखी और दूसरा कोई भी नहीं। रोज मंदिर में जाके वो बेचारा यही गुहार लगाता। अब एक दिन सो रहा है अपने घर पे और रात को सपने में देखता है कि भगवान आया है और भगवान आके कहता है कि उठ, खड़ा हो, आज मैं तेरी शिकायत दूर करने आया हूं, आज बदल दूंगा तेरा भाग्य का सितारा। तो भगवान ने उसको सपने में बोला देख ऐसा है, ये जो भवन है ना, इस भवन की तरफ देख दुनिया जा रही है, हर कोई अपना अपना दुख लेकर वहां जा रहा है। खूटियां टंगी है, खूटियों पे सब अपनी अपनी गठरियां टांग देंगे, जा तू भी जा, भाग जल्दी। हाँ, तो उसने अपना फटाफट, वो देख रहा है कि भगवान ने तो आकाशवाणी कर दी, अब ये भागा। अपना जिसको जिस दुख की रोज दुहाई देता था ना, वो दुख गठरी में बांधकर ये भागा। देखा दुनिया जा रही है, जिन लोगों को देखता था बड़े खुश हैं, चेहरों पे मुस्कुराहट है, आज देख रहा है उनकी भी दुख की गठरियां मुझसे भी बड़ी बड़ी।
कहता ये गठरियां इन्होंने कहाँ छुपाई थी, ये तो मुझे कभी दिखी ही नहीं। जिन्हें मैं मानता था बड़े खुश हैं, बड़े पैसे वाले हैं, इनके पास इतनी बड़ी बड़ी दुख की गठरियां। तो रास्ते में देखता जा रहा है सबको और भागे जा रहा है, भागे जा रहा है। तो जब भवन आया वहां जाके रुका, वहां देखा बहुत सारी खूटियां और उसके ऊपर जाकर उसने अपनी वो गठरी टांग दी। अब दोबारा एक आकाशवाणी हुई, कहने लगे कि देखो ये आपके पास एक बढ़िया मौका है, अपने दुख से दुखी हो ना, जाओ जो गठरी तुम्हें अच्छी लगे ना वो उतार के ले जाओ। जैसे ही ये आकाशवाणी हुई सारे झपट के भागे और सबने अपनी अपनी गठरी उठाई। भगवान देखकर हंसने लगा और सोच में पड़ गया कि सबने अपनी अपनी उठाई, वो तो मैं समझ रहा हूं, लेकिन ये जो मुझे रोज आकर मंदिर में उलाहना देता था कि मेरे से बड़ा दुखी कोई भी नहीं है दुनिया में, इसको क्या हुआ? ये भी भाग कर गया और अपनी गठरी फिर से उठाई। तेरे पास तो मौका था, बदल लेता। भगवान ने उससे पूछा क्या हुआ, तेरे लिए तो मैंने ये सब किया, तेरे पास मौका था, गठरी कोई दूसरी उठा लेता। कहने लगा प्रभु क्षमा क्षमा क्षमा। कहता मेरी बुढ़ापे में इतनी हिम्मत नहीं कि जो दुख मैंने कभी सुने देखे ही नहीं, अब उनको मैं कैसे भोगूं। इतनी बड़ी बड़ी गठरियां लोगों की, इन्हें तो मैं मानता था ये बड़े सुखी है, और इस दुख से कम मैं परिचित तो हूं, इसके साथ मैंने एडजस्ट करना सीख तो लिया, इसलिए मेरी गठरी मैं वापस ले जाती। ये तो एक सिर्फ कहानी थी। भगवान कहता है बच्चे ये गठरी तुम यहाँ छोड़ दो, तुम्हें उठाने की जरूरत नहीं। लेकिन हम अपनी दुख की गठरी छोड़ने की भी ताकत नहीं रखते। चिंताएं हमने छाती से लगा के रखी हैं, कहते हैं ये हमारी है, हम क्यों दे दें। बिल्कुल ही खाली हो जाएंगे तो दुनिया में फिर करेंगे क्या? सोच के देखना कभी, कल सुबह जब उठो ना, एक बार ऐसी फीलिंग करना कि मेरे पास आज कोई काम भी नहीं है, एक सिंगल काम नहीं है, किसी की सोच, किसी की चिंता भी नहीं। राजाओं की तरह उठ के देखना, तो फिर सोचोगे फिर करूं क्या आज। खालीपन महसूस हो, ना कुछ सोचने को ना कुछ करने को। फिर मन है ना, मन का घोड़ा तो रुकेगा नहीं, ये फिर भागेगा, कहेगा ले आ थोड़ी सी चिंता तो ले आ किसी से, कुछ तो बना के खाएं। तो बाबा यहाँ समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे संगम का ये जो युग है, संगम का समय आपको मिला ना, बाबा कहते हैं मन का जो सारा बोझ है वो बाबा कहता है यहाँ छोड़ दो। दुखी हो, दुख का कारण तुमको बता रहा हूं, औषधि तुमको दे रहा हूं। बाबा कहता है इसको करो। कहा ना बाबा ने, सुनने में तो बाबा कहता है सारे एक से एक बाबा कहता है होशियार, सुनकर सुनाने में, लेकिन करने में बाबा कहता है बच्चे कच्चे हैं। तो एक बार गौतम बुद्ध से एक किसान ने पूछा, किसान कहने लगा कि आप तो घर घर मांग कर खाते हो, क्या मैं गलत करता हूँ? मैं किसान का बेटा हूँ, मैं बीज बोता हूँ, हल चलाता हूँ, धूप में मेहनत करता हूँ और फिर खाता हूँ, क्या मैं गलत करता हूँ? तो गौतम बुद्ध ने जवाब दिया, गौतम बुद्ध कहने लगे नहीं, जैसे तू मेहनत करके खाता है ऐसे मैं भी मेहनत करके खाता। तो किसान कहने लगा मैंने तो कभी आपके हाथ में कोई खेती के उपकरण देखे ही नहीं, आपके बैल कहाँ है, आपका हल कहाँ है, आपके औजार कहाँ है, मैंने तो कभी देखा ही नहीं आपको खेती करते, कौन सी खेती करते। तो गौतम बुद्ध ने क्या कहा, गौतम बुद्ध ने कहा जो मैं खेती करता हूं ना उसका बीज क्या है, निश्चय, विश्वास।
मेरे पास जो बीज है ना, वो बीज कौन से है? निश्चय। निश्चय का बीज है, ज्ञान का मैं इसको रोज जल देता हूँ। प्रभु प्रीत की याद मैं रोज करता हूँ, माना धूप देता हूँ। और जो हल है, हाँ हल चलाता हूँ, ये जो शक्तियां है ना, ये मेरे बैल हैं। रस्सी, मधुरता की रस्सी है मेरे पास, कर्म की रस्सी है मेरे पास में, जिससे मैं इन बैलों को बांधता हूँ। शांत स्वरूप होना, ये वो साधन है जिससे मैं इन बैलों को खोल देता हूँ। और जो व्यर्थ है, जो भ्रम है, जो संदेह है, जो अनुमान है, जो दुख है, उनको मैं उखाड़ फेंकता हूँ। ऐसा ये हल चलता है। और जो मैं फसल काटता हूँ ना, मैं फसल काटता हूँ निर्वाण, सुख की फसल काटता हूँ। मैं भी मेहनत करके खाता हूँ। बाबा हमको यही सिखा। बाबा कहते हैं बच्चे अभी बीज डाल। बीज कौन सा? सुख स्वरूप आत्मा हूँ, मुझे कोई दुख दे ही नहीं सकता। ये बीज होना चाहिए निश्चय का। तो बाबा कहता है बच्चे सुबह सुबह उठो। किसान भी सुबह सुबह खेतों में पहुंच जाते हैं। किसान कभी खेतों को देखना, खेतों में वो डमी टांगते हैं। हाँ, एक मटकी होती है, उसके ऊपर आंखें और वो बना देते हैं और ऐसे दो हाथ कर देते हैं कि पंछी आकर हमारे फसलों को नुकसान ना पहुंचे। बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे भी तुमको भी क्या करना पड़ेगा, सारा दिन बाबा कहता है अलर्ट रहो। माया बाबा कहता है किसी भी रूप में आकर तेरे मन की खुशी को, बाबा कहता है जूठा ना कर। ये मेहनत हमको करनी। ज्ञान का जल जब तक हम यहाँ रोज नहीं देंगे तो आत्मा कभी अंकुरित होगी नहीं। सिर्फ रात को 9 से 10 सुनने से मुरली बात नहीं बनने वाली। रात को तो पेड़ और फूल भी सो जाते हैं। रात को कहते हैं ना पेड़ों के पास मत जाओ, फूल पत्ती मत तोड़ो। सूरज निकलता है तो फूल खिलते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे मेरे निकलने का समय है, सुबह 4 बजे तू सो रहा है। भगवान तो वरदान देता है सूरजमुखी बन। हर समय बाबा कहता है बच्चे सदा मन मना भव। वो तो हम कर नहीं रहे, वो तो हम कर नहीं रहे। इसलिए बाबा कहता है ज्ञान और भक्ति में ये मेजर डिफरेंस है। यहाँ तुमसे रोज पूछूंगा होमवर्क किया, रोज पूछूंगा बीमारी दूर हो रही है क्या, आज कल से बेहतर बन रहा है क्या, घर जाने की तैयारी हो रही है क्या, खुशी तुम्हारी बढ़ रही है, वो रोज पूछेगा। भक्ति में कोई नहीं पूछता। भक्ति में हम खुद ही अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनते हैं। इतने साल से इस मंदिर में आ रहे हैं, 2 बार आते हैं 3 बार आते हैं, यहाँ सेवा करते हैं, सेवादार बने हुए। वहां हमारी अवस्था की बात हमसे कोई नहीं करता, कोई नहीं। और भक्ति भी जो हमने की वो मजदूरी तो थी, सच पूछो तो मजदूरी ही तो थी। मन दुखी होता था, जाके मंदिर बैठ जाते कि थोड़ी देर घर के कलेश भूल जाएंगे। यही तो किया। इसलिए बाबा अपने को समझाता। बाबा कहते हैं बच्चे ये समय कौन सा आया, संगम का समय है, अमृत वेला है। बाबा कहता है रोज तेरे लिए सतगुरुवार है। हर दिन बाबा कहता है बच्चे तेरा अमृत वेला है। और इस समय बाबा कहता है बच्चे मुझे याद करो, ताकि आत्मा रूपी जो बीज है ना, बाबा कहता है ये कांटे से कली, कली से फूल बने। बिना मेहनत के तो नहीं बनेगा। किसान सोया रहे चादर तान के, फसल तो कभी नहीं काट पाएगा। जाके खेत देखेगा तो उजाड़ बियाबान मिलेगा। बाबा कहता है सुखों की फसलें तो तुम भी काटना चाहते हो कि परिवार ऐसा हो, बच्चे ऐसे हो, मेरा स्वास्थ्य ऐसा हो, पैसा ऐसे हो, मेरा रुतबा ऐसे हो। ऐसे ऐसे तो बहुत चाहते हो कि खेतों में चीकू भी लगे, अंगूर भी लगे, अनार भी लगे, सब कुछ लगे। जीवन का ऐसा कोई सुख ना हो जो मैं पीछे रह जाऊं। लेकिन बाबा कहता है मेहनत तो तुम टके की भी नहीं करते, मेहनत तो नहीं कर रहे हो।
जब तक बाबा कहता है आप अपने आप को सक्षम नहीं बनाते, शक्तिशाली नहीं बनाते, तो बाबा कहता है एक किसान तो दुनिया का पेट भरता है, तूने किसका पेट भरा? एक किसान जब फार्मर किसानी करता है तो मंडी की मंडी जाकर वो अपना अनाज बेचता है, फल फ्रूट सब्जियां बेचता है, कितनों का बेचारा पेट भर। बाबा कहता है तूने क्या किया? आधा किलो सब्जी ले आए, काट पीट के खा के बना के सो गए। यही तो किया हमने सारा चीज, यही किया। तो बाबा कहता है चल सब्जी तो आधा किलो ही बना, लेकिन बाबा कहता है बच्चे अपनी मनसा को तो इतना पावरफुल बना कि इस समय बाबा कहता है सारे जगत की तुझको सेवा कर, तो उतने लायक तो बनो। उतना बाबा कहता है कपाट तो खोलो बुद्धि के, आज था ना मुरली में, जो विशाल बुद्धि होंगे, बाबा कहता है वो समझकर दूसरों को समझाएंगे। तो संगम पर बाबा कहता है तुम्हारी ड्यूटी क्या है? यज्ञ रचा है ना मैंने, बाप ने ज्ञान यज्ञ रचा है, तो बच्चों की क्या ड्यूटी है? बाबा कहता है बच्चों की ये ड्यूटी है कि जाएं दूसरों को भी, बाबा कहता है ये संदेशा दो कि बाप आया हुआ है, राजयोग सीख कर वर्षा ले लो, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। बाबा कहता है ढिंडोरा पिटवाओ। भक्ति में तो हमने बड़े ढोल बजाए, तुलसी विवाह होता है तो लोग तो बैंड भी बुक करा लेते हैं। बाबा कहता है अब देखता हूँ तुम, क्योंकि ज्ञान में ये सब करते हैं ना, कहते हैं कि पता नहीं इसको क्या हो गया, कौन से भगवान के गुण गाता है ये, जो ना दिखाई देता ना कभी सुनाई देता, ये कौन सा मिस्टर इंडिया पकड़ लिया ऐसा। तो बाबा कहता है बच्चे सारी बात किसकी है? बीज की। निश्चय हो कि भगवान आया है, निश्चय हो कि वाकई ये दुनिया दुखधाम है, तब तो बाबा कहता है तुम तैयारी करोगे इस दुख की दुनिया को छोड़ने की। लेकिन माया, बाबा कहता है तुमको दुख देखने भी नहीं देती, वो तुमको सुख दिखाती है कि अभी तो घर बना है, अभी अभी तो बच्चे पोते पाती का मुंह देखा है, यही देखते हैं ना। तो बाबा कहते हैं फिर तैयारी तो नहीं कर पाओगे, कोई ना कोई, बाबा कहता है इच्छा आड़े आएगी, और भीष्म पितामह की तरह बाबा कहता है तुम तीरों की शैया पे लेटे रहे। गंगा पुत्र भीष्म कहते हैं लोग उसको, ये गंगा का पुत्र है और ये भी अंत में तड़प रहा है। गंगा का पुत्र कह रहा है कि मुझे पानी पिलाओ। कौन सी प्यास है ये, कौन सी प्यास? तो बाबा समझाता है, बाबा कहता है बच्चे ये वास्तव में अंतिम स्टेज आप सबकी होने वाली है। वासनाओं के तीर, बाबा कहता है छाती में चुभेंगे तुम्हारे, वासनाओं के तीर। अच्छा, तीर तो हम अभी भी महसूस करते हैं, कोई नहीं पूछता नहीं सेवा करता तो भी मन में तीर चुभता है, किसी के बोल चुभते हैं ना। अच्छा सोचो कोई पूछ भी रहा है, हमारे कर्मों के अनुसार हो सकता है कोई हमको पूछ भी रहा हो, कोई केयर कर भी रहा हो, तो भी उसको छोड़ने का मन करेगा? करेगा। कहीं से सुख भी मिल रहा होता है, वो भी तो छोड़ने की इच्छा नहीं होती ना। यही तो भीष्म पितामह है। बाबा कहते हैं यही तो तू है, बूढ़ा हो गया। बाबा कहता है 63 जन्म आत्मा, बाबा कहता है बूढ़ी हो गई, लेकिन वासनाओं के तीर, बाबा कहता है चुभे ही पड़े। अंत समय बाबा कहता है कोई होगा अर्जुन तेरे आसपास में, जिससे कहोगे कि मुझे ज्ञान का तीर मार। होगा कोई अर्जुन तुम्हारे आसपास? ना जी, कोई नहीं होगा। मरते के मुंह में गंगा जल डालने वाले बहुत मिल जाएंगे, बहुत मिल जाएंगे गंगा जल पिलाने वाले, लेकिन सच्चा अर्जुन, बाबा कहता है तुझे नहीं मिलेगा। इसलिए बाबा कहता है बच्चे हर घड़ी अंतिम घड़ी। माया, बाबा कहता है माया नगरी में बैठे हो, इसलिए सो नहीं, जागो। कर्म करते भी, बाबा कहता है स्मृति रखो, व्यवहार निभाते भी स्मृति रखो, और बाबा कहता है जब खाली भी बैठो तो एक बाप की याद। कर्मेंद्रियों को बाबा कहता है अभी सफल करो, एक एक, बाबा कहता है ये जो पल है ये आपकी कमाई का समय। खूब सोए, बाबा कहता है
कौन सी थकावटें हैं हमारी जो उतरती नहीं, मन दुखी है अंदर से, कोई खुशी नहीं है। तो जितनी देर सोते हैं ना, उतनी देर वो सारे रगड़े जो है ना वो जैसे भूल जाते हैं, तो हमें सोने में भी थोड़ा सा लगता है कि अच्छा लगता है। 5-7 घंटे नींद आ जाती है, जैसे फ्रेश हो जाते हैं। कैसे फ्रेश हो जाते हैं? क्योंकि सारी जो टेंशन होती है ना थोड़े समय के लिए, जैसे सोचो शराबी शराब पी के सो गया, लेकिन जैसे ही उठोगे वो टेंशनें फिर खड़ी हैं दरवाजा खटखटाती हुई कि खोल, हम कहाँ जाएं, हमें भी घुसने दे, जन्म जन्म तेरे साथ सोए हैं हम, अब कहाँ जाएंगे। ये टेंशनें भी तो बूढ़ी हो गई, ये चिंताएं भी तो बूढ़ी हो गई, ये बेचारी कहाँ जाएंगी। इसलिए बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे अभी समय आ गया। हाँ, तो दुख की दुनिया है ना, इसको तो बाबा कहता है अभी मारो लात। बाबा कहता है बच्चे इसको अभी पीठ दे दो, और हाथ में क्या हो, बाबा कहते हो तुम्हारे ज्ञान का मक्खन। तो बाबा कहता है माया तुमको रुला नहीं सकती। अंत समय बाबा कहता है, अंत समय तो ज्ञान नहीं सुन पाओगे, अंत समय तो बाबा कहता है अवस्था चेक की जाएगी। इसलिए ये वो समय है, बाबा कहता है ये तैयारी चल रही है अभी, हाउ टू डाई। बाबा कहता है शरीर छोड़ने की तैयारी हो रही है, ये बाकी मरोगे थोड़ी, तुम कोई नहीं मरे। अमरनाथ है ना, अमर कथा सुना के अमरनाथ ले जा रहा, लेकिन वो कहता है तुझे मरजीवा बनना पड़ेगा। पुराने स्वभाव संस्कार को बाबा कहता है पहले भस्म करो, पुरानी चिंताओं को बाबा कहता है भस्म करो, मोह के बंधनों को बाबा कहता है तोड़ो, नश्र मोहा बनो। नहीं तो दुनिया तो बाबा कहता है तैयारी खड़ी है, अभी जा तो ये अभी तिनके तोड़े घास के तेरे लिए, कि जा श्राद्ध कर देंगे तेरे लिए, फोटो पे हार चढ़ा देंगे तेरे नाम से फलाने मंदिर में 500 का नोट भी दे आएंगे। वो करने के लिए सब तैयार खड़े हुए हैं, लेकिन बाबा कहता है बच्चे अपनी तैयारी खुद कर। अपने मुख में निवाला खुद डालते हैं तो पेट भरता है, कौन कितने दिन निवाले मुंह में डाले। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अपना हाथ जगन्नाथ, किसी को नहीं देखो कि कौन कर रहा है नहीं कर रहा। बाबा कहते हैं बच्चे आप अपनी तैयारी करो, जो जागत है बाबा कहता है वही पावन। ओम शांति।